नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस के एक नए एपिसोड पे नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस पे बात करेंगे वो सफेद दाग रोगी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफेद दाग जब किसी को जैसे ही हो जाते हैं वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होने की बजाय अगर सफेद दाग बढ़ रहे हों तो टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे पेशेंट सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि मेरे सफेद दाग जल्दी से जल्दी रुक जाएं, भले ही ठीक करने में इन्हें कुछ टाइम लगे। जो पेशेंट हमारे पास पहुंच जाते हैं उनके दाग तो जरूर रुक ही जाते हैं, बट कई बार कुछ लोग चाहकर भी इसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे नेचुरल स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप सफेद दाग को परमानेंटली रोक सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग ठीक करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम बढ़ते हुए दागों को रोकें, क्योंकि अगर हम एक जगह दाग ठीक करते हैं और दूसरी जगह नया दाग आ जाता है तो ऐसी रिकवरी का कोई फायदा नहीं होता। तो सफेद दाग रोकने के लिए आपको कुछ स्टेप्स का सफर करना है, उसे मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगी। आप आज ही उस पर काम शुरू करें और देखें आपके सफेद दाग किस तरह से नेचुरली रुकेंगे और परमानेंटली क्योर भी होंगे। नंबर 1, हेल्दी डाइट फॉलो करें। सफेद दाग में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सफेद दाग में बहुत सारी चीजें मना है, जैसे आपको खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। जो चीजें आपके स्टमक पे, आपके डाइजेशन पे दुष्प्रभाव करती हैं, जैसे कि उड़द दाल है, नॉनवेज है, ये नहीं खाना चाहिए। आपको फर्मेंटेड चीजें नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह से सफेद दाग में बहुत सारी चीजें खाने के लिए मना है, उनका उपयोग करना आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और साथ ही में जो सफेद दाग की कुछ चीजें आपको डेली लेनी चाहिए, जिससे हमें ऐसे सप्लीमेंट मिलते हैं कि सफेद दाग में कलर आता है, वो आप डेली लें। जैसे आप लौकी या गाजर का जूस डेली लें, तांबे के बर्तन का पानी पिएं। सफेद दाग में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और कौन सी चीजें खानी चाहिए, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया। इसकी डिटेल जानकारी के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। और इस तरह से सफेद दाग को रोकने के लिए आप अपनी एक डाइट मेंटेन करें, जिससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। नंबर 2, आप अपनी गट को स्ट्रांग रखें। जी हाँ जी, गट हेल्थ यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको सफेद दाग ठीक करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक हो। अगर आपको कब्जी रहती है तो आप उसके हिसाब से डाइट लें। जो भी चीजें पहले भी मैंने डाइट में वर्णन की है वो गट को हेल्दी करने के हिसाब से ही बताई है। इसके अलावा आप हल्का खाना खाएं, अपने खाने में जो है फाइबर की मात्रा ज्यादा रखें। गट हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग करके आप सफेद दाग ठीक कर सकते हैं, इस पर भी एक वीडियो है, आप उसे भी जरूर। नंबर 3, स्ट्रेस। स्ट्रेस से हमेशा ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ती है। सफेद दाग क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, अगर आप लगातार स्ट्रेस में बने हुए हैं तो सफेद दाग जरूर बढ़ता है। तो सफेद दाग को बढ़ना रोकने के लिए आप अपना स्ट्रेस मैनेज करें। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं। योगा करने से स्ट्रेस जो है वो डेफिनेटली कम होता है। इसके अलावा आप अपनी नींद का ध्यान रखें, आप टाइम से सोएं और टाइम से उठें और क्वालिटी नींद लें। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में स्ट्रेस का असर कम होता है। इसके अलावा आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, आपको पॉजिटिविटी के साथ ट्रीटमेंट करना है, या मन में ये विश्वास लाना है कि मैं पक्का ठीक हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। ऐसा करने से भी आपका स्ट्रेस कम होता है और सफेद दाग में रिकवरी देखी जाती है। और साथ ही साथ आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है। तो आप ये प्रैक्टिसेस को जरूर अपनाएं और अपनी लाइफ में स्ट्रेस को बैलेंस रखें या मेंटेन रखें। नंबर 4, अगर आपके दाग बढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस यानी कि टेस्ट कराएं। कॉमनली हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कौन से इन्वेस्टिगेशंस आप जरूर कराएं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में कॉपर की कमी रहती है, B12 की, जिंक की, या विटामिन D3 की कमी रहती है, तो यकीनन आपके दाग बढ़ सकते हैं। तो अगर इन सप्लीमेंट्स की आपके शरीर में कमी है तो उसे आप जांच कराएं और जांच के हिसाब से आप उसकी दवा या उस सप्लीमेंट को पूरा करें। साथ ही साथ आपके पेट में कीड़े नहीं होने चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपका लिवर ठीक होना चाहिए और आपको थायराइड जैसी कोई और ऑटो इम्यून कंडीशन अगर है शरीर में तो उससे भी दाग बढ़ते हैं, तो उसकी भी जांच करानी जरूरी है। इसके लिए आप मेरा वीडियो देखें, कौन सी जांचें कराना जरूरी है, या अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से इसकी सलाह लें।
नेक्स्ट पॉइंट जो है फिफ्थ, कि अगर आपके डॉक्टर ने आपके दागों को देखते हुए बताया है कि आपको धूप लेनी जरूरी है, तो आप कुछ समय धूप में भी जरूर बैठें। जब दाग बढ़ रहे होते हैं तो कतई आपको दवा लगाकर धूप में नहीं बैठना होता, बट वैसे आप 5-7 मिनट की हल्की धूप ले सकते हैं। इससे भी दागों को रुकने में मदद मिलती है। बट ये किस स्किन में सूट करेगा, किस में नहीं, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। तो ये अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ऐसा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से करना है। अगर आपको कोई खुजली नहीं है, स्किन बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, तो आप जरूर धूप में बैठें। नंबर 6, आप कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करें। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें और अपनी जांच कराएं। आपके दागों को देखते हुए डॉक्टर जो आपको आयुर्वेदिक दवाई देते हैं वो नेचुरल तरीके से आपके सफेद दाग ठीक करते हैं। मगर अगर किसी कारणवश आप हमसे नहीं मिल सकते, असल में तो अगर आप दिखाने नहीं आ सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कई बार आपके आसपास नहीं होते हैं, तो आजकल तो वीडियो कॉल की सुविधा भी अवेलेबल है। वीडियो कॉल पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और आपको क्या दवाइयां सफेद दाग में फायदा करेंगी वो जान सकते हैं और वो दवाइयां मंगवा सकते हैं। मगर अगर किसी कारणवश ये पॉसिबल नहीं है तो कुछ एक हर्ब्स आप अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। जैसे आप गिलोय जरूर ले सकते हैं, जैसे आप तुलसी ले सकते हैं। आप थोड़ी मात्रा में, अगर आपको खुजली नहीं है तो बाकुची का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अश्वगंधा ले सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस की दिक्कत ज्यादा रह रही है तो अश्वगंधा और ज्यादा फायदा करता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा नीम ले सकते हैं। इसके अलावा हल्दी भी बहुत फायदा करती है, आप हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एक ये हर्ब्स का अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम होगा और सफेद दाग में आपको यकीनन मदद मिलेगी। नेक्स्ट और आखिरी स्टेप है स्किन ट्रॉमा से बचें। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके सफेद दाग बढ़े नहीं, रुक जाए, तो आपकी स्किन पे कोई भी ट्रॉमा यानी कि कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए। तो चोट बहुत तरीके से लग सकती है। एक चोट तो होता है जिसे हम आम भाषा में भी चोट का नाम देते हैं, उससे तो आपको बचने की कोशिश करनी ही चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम समझते नहीं है कि ये चोट है। जैसे आप तेज धूप में ज्यादा देर रहने से बचें, स्पेशली अगर आपको खुजली होती है। तो अगर तेज धूप से आपकी स्किन में खुजली हो रही है तो वो भी एक तरह से स्किन पे ट्रॉमा है, चोट है, और ऐसा करने से दाग जो है वो बढ़ सकते हैं। नंबर 2, आप केमिकल से बचें। जब केमिकल बार बार स्किन में लगता है तो वो भी स्किन में ट्रॉमा यानी कि चोट का काम करता है। बहुत सारे लोग केमिकल से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऐसे चोट जैसा दिखना ही चोट नहीं होती, लेकिन वहां पे स्किन जो है वो इंटरनली नुकसान में जा रही होती है और ऐसा करने से आपके शरीर में वाइट पैच बढ़ते हैं। तो आप केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें। केमिकल जो है हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आजकल हम एडवर्टाइजमेंट देखकर कई बार ऐसे साबुन, सोप या शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें हार्श केमिकल होते हैं। ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं और इनके इस्तेमाल से सफेद दाग भी बढ़ते हैं। तो आप जो है बिल्कुल केमिकल फ्री यानी कि प्योरली हर्बल स्किन केयर या हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। नंबर 3, आप लूज फिटिंग कपड़े पहने। कुछ लोग जो हैं बहुत टाइट इलास्टिक वाले कपड़े पहनते हैं, वो भी स्किन में ट्रॉमा का काम करता है। अगर आपको इलास्टिसिटी का निशान पड़ता है पैंट की जगह पर, या आप बहुत टाइट फिटिंग कपड़े पहनते हैं जो आपके शरीर पर प्रेशर क्रिएट करता है, तो ये भी नुकसानदायक है। इसलिए आप थोड़े लूज और कॉटन के कपड़े पहने। नंबर 4, आप स्किन में होने वाली किसी भी तरह से घर्षण से बचें। बहुत सारी लेडीज जो है पायल डालती हैं। पायल डालने से जो पैर पे घर्षण होता है वो भी स्किन पर ट्रॉमा, चोट का काम करता है और दाग बढ़ाता है। ऐसे ही अगर आप गले में चेन डालते हैं या हाथों में बहुत सारी चूड़ियां जो बार बार आपको घर्षण करती हैं, उस घर्षण से आपको बचना चाहिए। स्पेशली अगर आपके दाग बढ़ रहे हैं तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें और ये चीजें इस्तेमाल में ना लाएं। अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे, अपनी स्किन को इंजरी से बचाएंगे, तो डेफिनेटली आपके दाग रुकेंगे। तो ये 7 स्टेप्स थे जो बहुत ही सिंपल हैं और बिल्कुल नेचुरल हैं। अगर इनको आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके दाग जो है वो बढ़ना रुक जाएंगे और आप एक ऐसी स्टेज पर आएंगे जब आप पाएंगे कि यानी चाहे आप दवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके दाग जो है एटलीस्ट बढ़ नहीं रहे हैं। तो इन्हें फॉलो करें और फॉलो करके आपको क्या रिजल्ट मिला ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।